वो ठेला, रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ी जो तुमने जलाई थी वो किसी सफेद पोश के उम्र भर की कमाई थी। आसिया केस के फैसले के खिलाफ 3 दिन के एहतजाज से गरीबों की जमा पूंजी लुट गई। मजदूरों की अपनी मजदूरी से महरूम। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कीमती इमलाक को आग लगाने वाले कौन हैं? क्या मुल्जिमान को सजा मिल पाएगी? मुतासरा अवाम का सवाल। हिसाब तो देना होगा। मुल्क में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फुटेज से शनाख्त के बाद पकड़ा जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में 90 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। मुराद सईद कहते हैं मुल्जिमान को कटहल मिलाएंगे। तीन रोज बाद मुल्क भर में जिंदगी मामूल पर लौट आई। सूनी सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां, दुकानों, दफातर और बाजारों में भी मामूलात बहाल। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ हुकूमत ने सिर्फ फायर फाइटिंग की। ये मसले का आर्जी हल है। शिद्दत पसंद मुजाहिरों को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दाम करेंगे। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। We need to take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters, and we need to come up with a permanent solution. Right now, this is not a cure. This is just a firefighting we are doing. एक अहद का इख्तिताम। मौलाना समीउल हक दारुल उलूम हक्कानिया अखोड़ा खटक में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद और गवर्नर, वज़ीर आला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। कातिलाना हमले में जख्मी होने के बाद मौलाना समीउल हक ने खुद ही सिक्योरिटी को फोन किया। एम्बुलेंस स्टाफ को कातिलों के बारे में आगाह किया। CTD की इब्तदाई तहकीकात। एम्बुलेंस हमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 2 मुलाजमीन से भी पूछगछ। CCTV से अहम शवाहिद मिल गए। कत्ल का मुकदमा दर्ज। मौलाना समीउल हक के साहबजादे हामिदुल हक कहते हैं वालिद को अफगानिस्तान से धमकियां मिल रही थी, उसके बावजूद वो सिक्योरिटी लेने से गुरेज़ां थे। उनको कुछ अरसे से थ्रेट भी था और अफगानिस्तान के बाद खित्तों से, लेकिन मौलाना साहब मुतवक्किल अल्लाह थे। उन्होंने कभी सिक्योरिटी का इंतज़ाम इदारे में या घरों पे तो होती थी, लेकिन वो पसंद नहीं करते थे। पाकिस्तान और चीन ताउन की नई राहों पर। गुर्बत के खात्मे और सिक्योरिटी के लिए 15 मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। चीन के ग्रेट हॉल में वज़ीर आज़म इमरान खान का शानदार इस्तकबाल। पहले वादे और इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आप ये कह रहे हो कि शादी से पहले क्या वादे किए जाते हैं और शादी के बाद क्या। जो इलेक्शन से पहले मैंने जितने वादे किए वो दिल से निकलते थे। कुछ भी न कहा और कह भी गए। सदर आरिफ अलवी का इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों पर तबसरा। कहा इलेक्शन से पहले जो वादे किए जाते हैं वो शादी से पहले के वादों की तरह होते हैं। सदर आरिफ अलवी ने कराची में पानी चोरी को लोगों की मजबूरी करार दे दिया।
लाहौर में साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार के घर से 2 गाड़ियां गायब, मालियत करोड़ों रुपए है। नैब ने तलाश के लिए महकमा एक्साइज को खत लिख दिया। एहतिसाब अदालत ने इसाक डार की जायदाद जब्त करने के अहकाम दिए थे। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद, नजर सानी अपील दायर। तहकीकात मुकम्मल होने से कबल गिरफ्तारी आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त का मतन। शहबाज शरीफ के दामाद की मुश्किलात बढ़ गईं। पंजाब पावर कंपनी के साबिक CEO इकराम नवीद ने पुली बाग की दरखास्त कर दी। इकराम नवीद ने नैब को बयान दिया कि 13 करोड़ रुपए से जायद रकम शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को दी। 49 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का एतराफ भी कर लिया। इश्तियाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेज हमला केस में फारूक सत्तार, आमिर खान समेत 60 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। बानी MQM ने निजी TV चैनल्स पर हमले का कहा, आप लोगों ने सुना। इंसदाद दहशतगर्दी के जज का सवाल, मुत्तहदा के रहनुमाओं का इनकार। कुछ तो खुदा का खौफ करें, सच बोलें, जज का रद्द अमल। मिशाल कत्ल केस में मजीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मरकजी मुल्जिम आरिफ समेत 4 अफराद पर फर्द जुर्म आए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। भारतीय फौज के भिम्बर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से खातून शहीद। पाकिस्तानी फोर्सेस का भारतीय फौज को भरपूर जवाब। LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला दिया गया। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से एक शख्स जान बहक। मरने वाला जहनी मरीज था। चाकू से वार करके कई लोगों को जख्मी किया। रोकने की कोशिश पर डॉल्फिन फोर्स के एहलकार को भी चाकू मारा। पुलिस का बयान। डकैती करके फंसा तो रिश्वत लेकर छूट गया। कराची में पुलिस ने 1 करोड़ 39 लाख रुपए की डकैती के मुलजिम को 60 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। साबिक SHO शारे नूर जहां, राव उमेर और साथी रियाज गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से रिश्वत की रकम में से 2 लाख रुपए बरामद। जमाल खाशिकजी के कत्ल का हुक्म सऊदी फरमा रवा ने दिया, ना वली अहद ने। मुलाहजा की बुलेटिन का आगाज करेंगे। 3 दिन बाद जिंदगी ट्रैक पर आ गई, बाजार खुल गए, ट्रैफिक चल पड़ा, लेकिन ये 3 दिन कई शहरियों की जिंदगियों को तारीक कर गए। उम्र भर की जमा पूंजी आंखों के सामने लुट गई। दिन रात मेहनत करके जो भी कमाया था, शरपसंदों ने अपनी अना की आग में फूंक डाला। कहीं गाड़ी जलाई तो कहीं मोटरसाइकिल को आग लगाई। रिक्शा, ठेला, पथारे, मुश्तल एहतजाजियों के हाथ जो भी आया बच न पाया। सड़कों पर खुलेआम अवाम का सरमाया लुटता रहा और अवाम के मुहाफिज सिर्फ तमाशा देखते रहे। अमन पसंदी और एहतजाज के नाम पर 3 रोज तक आग और खून से खेला गया। मुजाहिरे की आड़ में शरपसंद तोड़फोड़ और गालम गलोच करते रहे। कहीं जलाओ था तो कहीं पथराव। मुतादिद गाड़ियों को राख कर दिया गया। शरपसंदों ने न दिन देखा न रात। KPK में रक्षाई इंटरचेंज को भी आग लगा दी गई। सरकार की इमलाक जली तो भड़कते शोलों की वीडियोस बनाई गई।
इस एहतजाज के दौरान कई अफराद को गोलियां भी मारी गईं। कहीं जान जाने का गम था तो कहीं गाड़ियों और दीगर अमलाक का नुकसान। लेकिन लूट मार करने वाला तबाही का ये रेला सड़कों पर दंदनाता रहा और इन कारनामों के दौरान सेल्फियां भी बनती रहीं। यही कुछ शहर इक़्तिदार में भी होता रहा। मुश्तइल लोग सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज करते रहे और उन्हें मजीद इश्ताल दिलाने के लिए ऐलानात भी होते रहे। तो जनाब, एहतजाज की आड़ में सड़कों पर जो बवाल मचाया था अब उसका नतीजा वसूल करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, मुल्क में शरपसंदी करने वाले सैकड़ों अफराद के खिलाफ दर्जनों FIRs दर्ज कर ली गई हैं। दिन सड़कों पर खूब एक्शन दिखाया। अब रिएक्शन के लिए तैयार हो जाएं। मुल्क भर में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वालों के खिलाफ 90 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने तोड़ फोड़ करने वाले 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ 2 पर्चे काटे। लाहौर के थानों में भी 11 FIR दर्ज की गई, जिनमें 1500 से ज्यादा अफराद को नामजद किया गया। गुजरांवाला रीजन में 39, फैसलाबाद में 26, शेखुपुरा में 8, चिन्योट में 3, सरगोदा में 2 और जंग में 2 मुकदमा दर्ज करके सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम मुकदमा सड़कें बंद करने, एहलकारों और अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाने, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नजरे आतिश करने और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए CCTV कैमरों और सोशल मीडिया की वीडियो समेत दीगर जराये से मदद दी जा रही है। मुल्ज़िमान को सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन ये वाक़यात कई बच्चों के जहनों पर ऐसे नक़ूश छोड़ गए जो शायद कभी मिट न सके। शेखुपुरा का नन्ना मेहनत कश भी ऐसे ही बच्चों में शामिल है। मुजाहिरीन ने उसका ठेला रोका और सब लूट लिया। बच्चा दुहाइयां देता रहा लेकिन किसी को रहम न आया। हालिया मुजाहिरों के दौरान शरपसंदों ने एक बच्चे की रेडी से केले लूट लिए। इस लूट मार की फुटेज ने हर साहिब शऊर को झंझोड़ कर रख दिया। बच्चा रोते हुए घर पहुंचा और अफलास के इस दियार में अपने वालिद को सारी आप बीती सुना दी। और मेरा बच्चा सुबह केले लेकर गया है तो उधर उन्होंने खोले न जाने के लूट मार कर ली है। बच्चा रोंदा घर आ गया। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, उसने बोला कि अबू मैं गया था रेडी के उत्ते थे, उन्होंने केले खो ले ने तैसी मैं रोंदा घर आ। बच्चे का कहना है कि उसने शरपसंदों को रोकने की कोशिश भी की, रेडी भी भगाई, लेकिन सब कुछ लुट गया था। कुछ आरा ने लै आंदे ने, कभी नहीं लिया, कभी कुछ सब्जी लै आंदे ने, लेकिन असी बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन आज हमारा बहुत नुकसान हुआ। लूट मार करने वाले इन अनासिर ने इस मासूम की रोजी छीन कर किसकी खिदमत की? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जी हाँ, एहतजाज में सिर्फ ठेला ही नहीं लूटा गया बल्कि मुनज़्ज़म अंदाज में बड़ी सतह पर भी लूट मार हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेशावर के करीब रशकई इंटरचेंज का जला दिया और इस जलाओ घिराव की सूरत हाल में लूटमार की गई। बूथ में मौजूद हजारों रुपयों पर हाथ साफ किए गए। मुजाहिरे की क़यादत मकामी और सियासी रहनुमा कर रहे थे। नुमाइंदा आज न्यूज़ काशान अवान इस वक्त रशकई इंटरचेंज पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी, रशकई इंटरचेंज पर जलाओ घिराव किया गया, लूट मार की गई, नुकसान का अंदाजा हो सका कुछ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे इंटरचेंज पर और गुज़श्ता शब यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कुछ मुजाहिरीन यहाँ पर आए, मुश्तिल मुजाहिरीन थे और उन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ की। यहाँ पर मेरे पीछे आपको ये जो केबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये 6 केबल्स यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन 6 के 6 मुजाहिरीन ने तोड़ दिए। उसके साथ ये जो LCDs लगी हुई हैं और जो केबल्स के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ सामान, उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। FWO का कुछ सामान भी यहाँ पर मौजूद था, जिन्होंने अभी तक अपने सामान के नुकसान के अजाले की रिपोर्ट नहीं दी। मोटरवे हुकाम के मुताबिक पीर के दिन तक रिपोर्ट मुरतब कर पेश कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया काशान अमान।
शरपसंदों को नहीं छोड़ेंगे, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने साफ साफ बता दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि फिल वक्त हुकूमत ने सिर्फ आग पर पानी डालने का काम किया है, अब अमली कदम उठाने की बारी है। शरपसंदी के खिलाफ एक्शन लेना होगा, अब कोई मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। वज़ीर इत्तलात ने मुस्तकबिल की चाल बता दी। We need to take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters, and we need to come up with a permanent solution. Right now, this is not a cure. This is just a firefighting we are doing. फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत कमिटेड है। The cure is the real thing, and our government is committed to the cure. उधर शरपसंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला भी हरकत में आए और मुतल्लिका हुकाम को बुलाकर मुलविस अफराद का फोरेंसिक डाटा हासिल करके कार्रवाइयों का टास्क दे दिया। शरपसंदों के खिलाफ तो कार्रवाइयों का आगाज हो गया, लेकिन आज जब सदर ममलिकत कराची में तकरीर से खिताब कर रहे थे तो उन्हें बीते दिन याद आ गए। वो कैसे, खुद ही देख लीजिए। On Twitter, a few days ago, I was looking at how many statements I've made. I've made about 32 or 35,000 statements. All my life is there. All my opinions are there. And tomorrow, if I say something different from the past, they come around very quickly and show it to me. This is what you said 2 years ago. You were out in the street and saying कि बंद करो सब कुछ. जी हाँ, जिंदगी ट्रैक पर आई तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। कहते हैं कि मामूलात बहाल हो गए हैं, सड़कों पर हल नहीं होते इस तरह के मामलात। एहतजाज से नुकसान सिर्फ गरीब का ही होता है। करने वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए और इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। 4 दिन से बच्चे अब इनको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल में, देखेंगे चलो इनको छोड़ के हैं सर। 3 दिन तो हमें सवारी भी नहीं मिली है, तो ऐसे ही घर चले जाते रहे हैं। रास्ते बंद करने से कभी मसले हल नहीं होते, इसलिए नारकी फैलती है, कशीदगी फैलती है। कि मिसाइल में कम से कम आम आवाम को जो है ना उसके लिए मिसाइल ना पैदा किया करें, जो बात हो आपस में गुफ्तगू से हल कर लें, आपस में बैठ के मिसाइल हल कर लें। शहरी तो मामूलाती ज़िंदगी बहाल होने पर खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। आसिया बीबी के वकील अहल खाना समेत बैरून मुल्क रवाना हो गए। एडवोकेट सैफुल मलूक को खदशात के बाइस बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। रवानगी से कबल गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए सैफुल मलूक का कहना था कि उनके लिए पाकिस्तान से बाहर जाना नागुज़ीर हो गया है ताकि वो अपनी मुवक्किला की नुमाइंदगी कर सकें। और अब जिक्र करेंगे एक अहद की जो तमाम हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक को नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा फटक में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा खुशहाल खान कॉलेज में अदा की गई। मौलाना समीउल हक की नमाज जनाजा उनके बेटे हामिदुल हक ने पढ़ाई, जिसके बाद उन्हें अपने वालिद मौलाना अब्दुल हक के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर जमात इस्लामी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना समीउल हक की शहादत पर एक रोज़ा सोग मनाया गया। सरकारी इमारतों पर परचम सरनगू रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना समीउल हक की रिहाइशगाह पर इस वक्त भी उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा आज न्यूज़ शहाबुद्दीन इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी शहाब, बताइएगा, आप वहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना समीउल हक की रिहाइशगाह पर सोगवारों की आमद जारी है। जी, मौलाना समीउल हक जो कल गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में कातिलाना हमले में जान बहक हो गए थे, उनको आज यहाँ पर मदरसे हक्कानिया के अहाते में वाक़या उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो मौलाना समीउल हक साहब को अपने वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल हक के साथ ही उसी मकबरे में दफना दिया गया है और नमाज जनाजा में मुल्क भर से मौलाना समीउल हक साहब के शागिर्दों उलमाए कराम जुयद उलमाए कराम ने इसमें हिस्सा लिया और नमाज जनाजा में शिरकत की। और इस तरह कबाइली इलाक़ाजात और अफगानिस्तान
अफगानिस्तान से भी कुछ लोग आए, लेकिन जो VVIP है दूसरी ममालिक और अफगानिस्तान से, वो कल मौलाना समीउल हक साहब के जो साहिबजादे हैं मौलाना हामिदुल हक, उनका कहना था कि वो वफूद सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जनाजे में शिरकत न कर सके और वो कल या परसों वो यहाँ पर फातिहा ख्वानी के लिए आएंगे। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मदरसा हक़ानिया, जहाँ पर कल यहाँ पर फातिहा ख्वानी होगी मौलाना समीउल हक साहब के लिए, अभी तक लोग यहाँ पर इतने रश देखने में आ रहा है कि अभी तक लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है और सड़कें अभी तक की आमद का सिलसिला जारी है। शहाबुद्दीन, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात तेजी से जारी हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना समीउल हक ने जख्मी हालत में फ़ोन करके सिक्योरिटी को बुलाया। पुलिस ने CCTV रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया, जबकि मौलाना के कमरे से शवाहिद भी कब्जे में ले लिए गए। मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात, इलाके की जियो फेंसिंग कराने का फैसला। मौलाना समीउल हक के मोबाइल का डेटा हासिल कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के दौरान मौलाना समीउल हक के कत्ल में 1 से ज़ायद अफराद के मुलव्विस होने का इम्कान जाहिर किया गया है। तहकीकाती टीम ने हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड से CCTV फुटेज और मौलाना समीउल हक के ज़ेर इस्तेमाल अशिया कब्जे में ले ली। वारदात के वक्त मौलाना समीउल हक घर में अकेले थे। उन्होंने शाम 6:40 पर जख्मी हालत में हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी को फोन किया। रास्ते में उन्होंने एम्बुलेंस अमले को भी वारदात से आगाह किया। मौलाना समीउल हक के कत्ल की FIR बेटे की मुदियत पर दर्ज कर ली गई। साहबजादे हामिदुल हक का कहना है कि वालिद को अफगानिस्तान से धमकियां मिल रही थी। उनको कुछ अरसे से थ्रेट भी था और अफगानिस्तान के बाद खित्तों से, लेकिन मौलाना साहब मुतवक्किल अल्लाह थे। उन्होंने कभी सिक्योरिटी का इंतज़ाम इदारे में या घरों पे तो होती थी, लेकिन जब सफ़र पे हम उनसे के साथ ज़बरदस्ती पुलिस को इत्तला दे के आगे पीछे कुछ गाड़ियों का इंतज़ाम, लेकिन वो पसंद नहीं करते थे। तहकीकाती टीम ने मौलाना समीउल हक के 2 मुलाजमीन से भी पूछगछ की, तहम बाद में इन्हें जनाजे में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। और अब बात करेंगे लाहौर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की, जहां सब्जाजार के इलाके में डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जहनी मरीज जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स लोगों पर छुरियों के वार कर रहा था। पकड़ने की कोशिश की तो मुसल्लह शख्स ने डॉल्फिन फोर्स पर भी हमला कर दिया। ताहम जाँ बहक उमैर की बहनों ने पुलिस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बहनों का कहना है कि उमैर जहनी माजूर जरूर था, मगर छुरी से किसी पर वार नहीं कर सकता था। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक इस वक्त मकतूल के घर पर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी फैसल तारिक, मकतूल नौजवान के लवाहिकीन का क्या कहना है? जी मैं इस वक्त जुगी नागरा में उमैर के घर के बाहर मौजूद हूँ। मुबैना पुलिस की डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले के घर के बाहर मौजूद हूँ। कि अहले खाना भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी हमशीरा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, उमैर कैसा था? पुलिस ने